दोस्तों, मैं आकाश और मैं आज आपको कक्षा 11 के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गद्य में जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी को हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती और तथा पिता का नाम गोपाल चंद्र था। इनकी जब बचपन में 5 साल की उम्र थी तब इनकी माता पार्वती का देहांत हो गया तथा 10 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। इस प्रकार इन्होंने काफ़ी वंचित हो गए थे। ये माता मोहन बीवी का इन पर विशेष प्रेम न होने के कारण इनके पालन पोषण पर भार काली कदमा दाई और तिलकधारी नौकर पर था। पिता की असामयिक मृत्यु के बाद क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3-4 वर्ष तक अध्ययन किया। उस समय काशी के रईसों में केवल राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही अंग्रेजी पढ़ने लिखे थे, इसलिए भारतेंदु जी अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने स्वाध्याय द्वारा हिंदी, संस्कृति और अंग्रेजी के अतिरिक्त मराठी, गुजराती, बंगाली, मराठी, उर्दू, पंजाबी आदि भारतीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की बाल्यावस्था में इनका विवाह काशी रईस लाला गुलाब राय की पुत्री मन्ना देवी से हुआ। इनके 2 पुत्र, 1 पुत्री थी। पुत्रों की बाल्यावस्था से ही मृत्यु हो गई थी, जबकि पुत्री वेदावती सुशिक्षिता थी। भारतेंदु जी ने अनेक स्थानों की यात्रा की। ऋण लेने की आदत भी इन पर पड़ गई। ऋणग्रस्तता, कौटुंबिक तथा अन्य सांसारिक चिंताओं सहित क्षय रोग से पीड़ित भारतेंदु जी का निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी को 34 वर्ष 4 महीने की अवस्था में हो गया। भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य, यहाँ पर आप डालेंगे इनका साहित्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी साहित्य जो समृद्धि की वह सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव है। ये कवि, नाटक, निबंध लेखक, संपादक, समाज सुधारक सभी कुछ थे। हिंदी गद्य के तो ये जन्मदाता समझे जाते हैं। काव्य रचना भी ये बाल्यावस्था से ही करने लगे थे। इनकी प्रतिभा से लेकर प्रभावित होकर 1880 में पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी को भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया और तभी से इनके नाम के साथ भारतेंदु शब्द जुड़ गया। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को गति देने के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं संपादन किया। इन्होंने 1866 ईस्वी में कवि सुधा और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन किया। 8 अंकों के बाद हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य को नई चाल में डालने का श्रेय हरिश्चंद्र चंद्रिका को ही है। भारतेंदु जी की कृतियाँ इनके अनेक विधाओं में उल्लेखनीय है। नाटक के क्षेत्र में इनकी देन सर्वाधिक महत्वपूर्ण। इन्होंने मौलिक और अनुदित सब मिलकर 17 नाटकों की रचना की है, जिनकी सूची इस प्रकार है। आप लोगों को लिखना है कि एक विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड, धनंजय, आप 4 ही लिख सकते हैं पेपर में। नाटकों की यह भांति इनके निबंध भी महत्वपूर्ण और प्रमुख निबंध संग्रह सुलोचना, परिभाषक वचन, मतावली, लीलावती एवं दिल्ली दरबार दर्पण है। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, भाषा, संगीत आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। इन्होंने जीवनी और यात्रा वृत्तांत भी लिखे। इनकी शैली, एक मिनट की लिखेंगे आप इनकी भाषा शैली दृष्टि से भारतेंदु वर्णनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और भावात्मक शैली के थे। निबंध रचना की है। इनके द्वारा लिखित दिल्ली दरबार दर्पण भाषा शैली का सर्वश्रेष्ठ निबंध है। बस आप लोगों को इतना ही लिखना है।